बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th मैथ पीटीबी बुक और एक्सरसाइज है 2.22। ये एक्सरसाइज लीनियर इनइक्वालिटीज़ के मुतालिक है, यानी लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशंस को इससे पहले हम सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो तकरीबन वही मेथड है इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन के लिए भी। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले 2-3 पॉइंट्स हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर के शुरू में हमने रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी वो इनइक्वालिटीज़ की भी थी, यानी इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ ट्राइकोटमी। लॉ ऑफ ट्राइकोटमी ये कहता है कि अगर कोई से दो रियल नंबर हों ए और बी, तो उसकी 3 सूरतें हो सकती हैं। यानी अगर ए और बी कोई से दो नंबर्स हों, तो या तो ए जो है वो बी से बड़ा होगा, यानी ए इज़ ग्रेटर देन बी होगा, या फिर ए जो है वो लेस देन बी हो सकता है, और तीसरी इसकी सूरत ये हो सकती है कि ए और बी दोनों आपस में इक्वल हों। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटमी। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए जो है वो लेस देन बी हो, यानी ए बी से छोटा है और बी जो है वो लेस देन सी है, यानी ए इज़ स्मॉलर देन बी एंड बी इज़ स्मॉलर देन सी है, तो फिर इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा कि जो फर्स्ट नंबर ए है वो भी लेस देन होगा लास्ट नंबर सी से। यानी ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो फिर ए भी सी से छोटा होगा। और इसकी दूसरी सूरत ये हो सकती है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी है एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी है, तो फिर रिज़ल्ट क्या होगा कि जो ए है वो ग्रेटर देन सी होगा। तो ये कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी, यानी ए बी से छोटा है और कोई सा और नंबर सी है जो इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे ऐड करें, यानी ए वाली साइड पे भी सी ऐड कर दें और बी वाली साइड पर भी सी ऐड कर दें, तो जो इनइक्वालिटी है वो वैसे ही रहेगी, यानी ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। और अगर ए ग्रेटर देन बी हो, तो फिर जो ए प्लस सी है वो भी ग्रेटर देन रहेगा बी प्लस सी से, यानी इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स पे सेम नंबर ऐड करने से इनइक्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहलाती है एडिशन प्रॉपर्टी। और इसी तरह से इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स पे अगर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो फिर भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। क्लियर। चौथी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास लेट से दो नंबर्स हैं ए और बी, और ए जो है वो लेस देन बी है, और इन दोनों नंबर्स को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी सी से मल्टीप्लाई करें, और लेफ़्ट साइड को करेंगे तो वो ए सी हो जाएगा, राइट साइड को करेंगे तो वो बी सी हो जाएगा। तो अब ए सी इज़ लेस देन बी सी होगा कब? जब सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, यानी अगर सी 0 से बड़ा है। इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स को जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है, तो फिर इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगी, यानी ए अगर बी से छोटा है तो ए सी भी बी सी से छोटा होगा, और अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए सी भी ग्रेटर देन बी सी होगा। ये कब होगा? जब सी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, और जब सी लेस देन 0 हो जाए। लेस देन 0 मीन्स कि सी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाए। लेस देन 0 सारे नंबर माइनस वाले होते हैं, तो जब सी माइनस वाला कोई नंबर हो या 0 से छोटा हो, तो फिर यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है इसको थोड़ा सा समझ लें कि अगर ए जो है वो लेस देन बी है, फर्स्ट कंडीशन है कि अगर ए लेस देन बी है
और c लेस देन 0 है और हम c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a और b से, तो जो AC होगा वो फिर ग्रेटर देन BC हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास 3 है और एक नंबर है 4, तो 3 ज़ाहिर है लेस देन 4 है और c की वैल्यू हम ले लेते हैं लेट्स से -2। तो अगर इन दोनों को -2 से मल्टीप्लाई करें, लेफ़्ट साइड 3 है मल्टीप्लाई -2 कर दें, राइट साइड 4 है मल्टीप्लाई -2 कर दें, तो 3 2s आर -6 हो जाएगा, 4 2s आर -8 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर को देखें तो -6 छोटा है या -8, यकीनन -8 जो है वो छोटा है और -6 बड़ा है। अब यहाँ पर हमें ये सिंबल डालना पड़ेगी, यानी -6 इज़ ग्रेटर देन -8 करेंगे। हालांकि 3 जो है वो लेस देन 4 था, तो इन इक्वलिटी की दोनों साइड्स को नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी। इसी तरह आप इन इक्वलिटी की दोनों साइड्स को किसी नेगेटिव नंबर से या लेस देन 0 नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी यही कंडीशन होगी। यानी अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे फिर भी जो लेस देन के सिंबल है वो ग्रेटर देन हो जाएगी और जो ग्रेटर देन के सिंबल है वो लेस देन हो जाएगी। यानी इन इक्वलिटी चेंज हो जाएगी अगर इन इक्वलिटी की दोनों साइड्स को आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें। तो ये एक रूल है जिसको आपने जहन में रखना है और इसके मुताबिक अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.22 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें वो कह रहा है कि सॉल्व करें। पार्ट नंबर 1 में उसने बताया है कि x - 3 इज़ लेस देन 2, x - 3 लेस देन है 2 से। इसको हमने सॉल्व करना है, मतलब ये है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जिस तरह इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हुए x की वैल्यू निकालते हैं, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी यूज़ करेंगे। फ़र्क ये है कि यहाँ पर साइन इन इक्वलिटी का आएगा, लेस देन का या ग्रेटर देन का। तो पहला स्टेप क्या है कि हमने जो x वाली साइड है, यानी इस साइन से जो लेफ़्ट साइड है जिस तरफ x मौजूद है उस तरफ हमने x को सेपरेट करना है, उसके साथ जो दूसरा नंबर है वो राइट साइड पे ट्रांसफ़र करना है। तो जिस तरह हम इक्वेशंस में करते थे कि -3 है तो उस तरफ जाकर प्लस होगा, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर भी ये x जो है वो लेस देन हो जाएगा 2 + 3 के, या x जो है वो लेस देन होगा 2 + 3 होता है 5 के। अब यहाँ पर ये जो लेस देन या इनइक्वालिटी का साइन है इसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने -3 को उस तरफ +3 किया है, मतलब यह है कि हमने दोनों साइड्स पे 3 को ऐड किया है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। इनइक्वालिटी चेंज होती है जब इसकी दोनों साइड्स को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो ये जहन में रखें कि यहाँ चूँकि एडिशन का ऑपरेशन हुआ है तो इसमें तो किसी सूरत में इनइक्वालिटी ने चेंज नहीं होना। तो यही इसका आंसर है कि x जो है वो लेस देन 5 है। अब इस आंसर को अगर हम सेट में लिखें तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा कि x सच दैट x इज़ लेस देन 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेट फॉर्म में। चूँकि x लेस देन 5 है तो 5 से छोटा कोई सा भी नंबर x में आ सकता है, यानी 5 से स्मॉलर 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 0, -1, -2 तमाम नंबर्स जो हैं वो x हो सकते हैं। इस सूरत में हम इसका जो आंसर है वो सेट बिल्डर नोटेशन में ऐसे ही लिखते हैं। सेकंड पार्ट देखें, इसमें वो कह रहा है -7x इज़ लेस देन 49। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट साइड इसकी है -7x और ये लेस देन है 49 से। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड करेंगे। तो लेफ़्ट साइड भी डिवाइड होगी 7 से, अब 7 से नहीं होगी, साथ माइनस का साइन भी है तो हम -7 से करेंगे। राइट साइड भी हमें डिवाइड करना पड़ेगी -7 से। लेकिन जब हम ऐसा करेंगे यानी इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी।
यहाँ सिंबल लेस देन की है तो यहाँ हमें इसको ग्रेटर देन करना पड़ेगा। अब -7 इधर कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, तो x जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 7 1 ज़ार 7 और 7 7 ज़ार 49 और साइन माइनस का आएगा तो -7 से, यानी x इज़ ग्रेटर देन -7। और इसका अगर आंसर को हम सेट के फॉर्मेट में लिखें तो आपको जस्ट लिखना पड़ेगा कि x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन -7। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन सेट। क्लियर। थर्ड पार्ट है 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड है 4x, सिंबल है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और राइट साइड है इसकी 16। तो इसकी दोनों साइड्स को हम डिवाइड करेंगे 4 से, जो x का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ इस केस में जिस नंबर से डिवीजन हो रही है वो पॉजिटिव है, यानी इधर भी 4 प्लस है, इधर भी 4 प्लस है। नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड नहीं कर रहे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, जिस तरह ओरिजिनल साइन है वैसे ही रहेगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, तो x ग्रेटर देन हो जाएगा 4 से। अब इसके आंसर में 4 भी इंक्लूडेड है, नीचे जो लाइन है ना इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि x जो है वो 4 के इक्वल भी है और x जो है वो 4 से ग्रेटर देन यानी बड़ा भी है। इसके आंसर में 4 भी आएगा, फिर 4 से बड़े नंबर 5 6 7 सारे आएंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा उसमें हम लिखेंगे x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। इसमें गिवन इनइक्वालिटी है 5x + 5 इज लेस देन -15। इसमें जो इनइक्वालिटी की सिंबल है उसके लेफ्ट साइड पे 2 टर्म्स हैं। पहले हम +5 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इस तरफ बचेगा 5x जो कि होगा लेस देन -15 -5, +5 है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 5x इज़ लेस देन -15 और -5 मिलकर हो जाएंगे -20। और अब इसको डिवाइड करना है x के कोएफिशिएंट से, वो है 5। दोनों साइड्स डिवाइड हो रही हैं 5 से, और चूँकि +5 से हो रही है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इधर 5 कैंसिल हो जाएगा और x लेस देन रहेगा 5 4 ज़ार 20 -4 से। और इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो होगा x सच दैट x इज़ लेस देन -4। सिर्फ x और सच दैट डाल के आगे यही आंसर लिख देंगे। तो ये हो गया 4th पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। 3x - 1 इज़ ग्रेटर देन 17। इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले -1 लेफ़्ट साइड पे है, इसको राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इधर बचेगा 3x जो कि ग्रेटर देन होगा 17 + 1 से, या 3x इज़ ग्रेटर देन 18 हो जाएगा। 17 + 1 18 होता है। अब हमने डिवाइड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x +3 से। क्योंकि +3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इधर 3 कैंसिल हो जाएगा और x ग्रेटर देन होगा 3 1 ज़ार 3 3 6 ज़ार 18, तो यहाँ हम लिखेंगे 6, यानी x इज़ ग्रेटर देन 6। और इसका जो सेट है वो होगा x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन 6। तो ये हो गया पार्ट नंबर 5। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। इसमें वो कह रहा है कि -x + 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में जो +3 है इसको उधर ले जाएं, इस तरफ बच जाएगा -x जो कि होगा लेस देन और इक्वल टू 6 - 3, चूँकि +3 है तो इसने उधर जाकर माइनस होना है। तो इस तरफ बचेगा -x लेस देन और इक्वल टू 6 - 3 आएगा। अब लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव x है,
हमें पॉजिटिव एक्स की वैल्यू चाहिए। ये जो माइनस एक्स है हमने इसको करना है प्लस एक्स। इसको प्लस करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो लाजमी बात है जो राइट साइड है 3 उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इन इक्वलिटी की दोनों साइड्स को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इन इक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है, यानी यहाँ लेस देन है तो यहाँ ये आएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इक्वलिटी वाला साइन तो वैसे रहेगा, लेस देन जो है उसको ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, -1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, जो कि होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा -3। तो आंसर हमारा है x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। और इसको अगर सेट के फॉर्मेट में लिखें तो x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। ये हो गया इसका आंसर। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।